कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा। आज पापा के जाने के बाद पहला दिन उनका पोता धनंजय प्रताप सिंह सैनी अपने दादाजी को स्कूल के अंदर लेके आते हुए, हे परमपिता परमात्मा, आप पहले ऊपर से मुझे आशीर्वाद देते थे, पापा मेरे साथ थे, अब मेरे पापा भी आपके पास हैं, तो पापा आप हमारे स्कूल के अंदर कृपा बनाना। आओ हमारे स्कूल के अंदर, आओ हमारे स्कूल के अंदर सब बच्चों को आशीर्वाद दो। जैसे आपने अपनी ज़िंदगी 71 साल की बिताई है, वैसे इन बच्चों को एक महान शख्सियत बनाना। जैसे आपको हर घर के अंदर भगवान की तरह पूजते हैं, वैसे ही ये बच्चे भी जब आज सभी हमारे पहले बच्चों का जीडीएस गुरुकुल के अंदर हमारे बड़े सर के बिना स्वागत करने का मन तो नहीं कर रहा, पर तो भी उन्होंने जिम्मेवारी मेरे कंधों पे डाली है। तो आप सभी हमारे पहले बच्चों का आज बड़े सर के बिना पहला दिन है। तो बड़े सर के बिना अब हमने इस जीवन को आगे बढ़ाना है। उन्होंने क्यों जो जिंदगी हमें दी है, उस जिंदगी को हमें इतना खूबसूरत बनाना है। जैसे हमारे बड़े सर ने 71 साल की जिंदगी के अंदर सबको खुशियां दी, सबको आगे बढ़ाया, सबको चढ़ती कला में रखा। एक छोटा सा भजन गुरु महाराज जी का आपके समक्ष में रख रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए, मैं जो अपने नाम के सामने दास लिखता हूं, दास अजय सैनी, मैं जो अपने गुरु महाराज जी से सीख कर हमने चीजें आगे बढ़ाई, तो आप इस चीज को देखें कि दास धर्म क्यों बना और जीडीएस गुरुकुल की स्थापना क्यों की गई। जीडीएस गुरुकुल के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज मुझे दुख है इस बात को बताते हुए कि मेरे बड़े सर कहीं तक मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वो जानते हैं कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं, और मैं क्या, मेरे जैसे कितने बच्चे उनसे कितना प्यार करते हैं, कितना उनको दिल में बसाया हुआ है सब बच्चों ने। तो मैं आज बताना चाहूंगा कि हमने जो जीडीएस लर्निंग स्कूल बनाया वो किसने बनाया, और इसको एक छोटे से भजन के माध्यम से आप ध्यान से सुनना और आईज क्लोज करके बड़े सर को उस परमात्मा के पास भेजने के बाद उस बड़े सर से हम मांगेंगे कि बड़े सर जो आपने जिम्मेवारी दी है, हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो ध्यान से सुनना ये भजन। दास धर्म क्यों बड़ियासी, भी दसिए सेवा सच दे नाल, सेवा और सच के साथ हमें चलना है। बच्चियां नू समझाइए दास धर्म क्यों बड़ियासी, वो अपने बच्चों को बताएं, भी दसिए सेवा सच दे नाल जो खड़ियासी। बाबे नानक वाली पढ़ाई केड़ा पढ़ियासी, दसिए कौन सी जुल्म खिलाफ जो कलाई लड़ियासी। हमारे गुरु महाराज जी हमारे बड़े सर बसार ना छटियो, क्या बात है, अंदरों किते बसार ना छटियो, ओ सपना दे जानी नू वेखियो पुल दर्शन दी कुर्बानी को, दर्शन दी बच्चों की सेवा करो, बच्चों का ध्यान रखो, भूलना जायो दाता, दर्शन दी कुर्बानी नो दाता, दर्शन दी कुर्बानी। क्या बात है, मैं तो तुम जोड़ा ले आता खर्च जिता कि हासी सतगुरा की असी वैसे बन गया, सोच के देखो सारे के असी कैसे बन गए हैं, इस धरती पे आके कैसे बन गए हैं, ऐसे थोड़ी बनने के लिए भेजा था हमें। कैसे बन गए हाँ,
बन गए। जित्ता के हासी सतगुरा की असी वैसे बन गए। जैसे हमारे गुरु महाराज जी चाहते हैं, जैसे हमारे बड़े सर चाहते हैं, हम कैसे बनने जा रहे हैं। हमारे दिल के अंदर प्यार नहीं घुसेगा। रूह अपनी नू रंग ओदे विच असी ना रंगदे आ। असी तां हर बस कम दे विच ही चौधर मंगदे आ। उस परम पिता परमात्मा के चरणों में ओ चौधर मंगते चौधरी बन गए। इतिहास कदे ना माफ इतिहास कभी माफ नहीं करता। ध्यान रखना, इतिहास उनको भूल जाता है इतिहास जो अपनी कदे पीढ़ी को इतिहास के बारे में नहीं बताते। साटी है सनदानी नू इत भुलना देखियो कितरे भुल ना जायो। दर्शन दी कुर्बानी। ध्यान रखें, देखियो भुल ना। उन परम पिता परमात्मा के चरणों में आज तक बालाजी महाराज से, शेरा वाली माँ से और अपने गुरु महाराज जी से मैंने जो मांगा है मैंने, मुझे दिए है उन्होंने। मैंने मांगा कि मुझे ये दे, तो शाम तक ही मुझे दे देते थे। मुझे देर नहीं लगती थी क्योंकि ऊपर परमात्मा बैठे हुए थे, नीचे मेरे फादर बैठे हुए थे। जो मांगता था दे देते थे। ले बेटा ले ले, ले बेटा ले ले। अब मेरे फादर भी, आप लोगों के बड़े सर भी उस परमात्मा के पास चले गए हैं। अब हम भगवान से पहले, उस परमात्मा से मांगने से पहले हम बड़े सर से मांगेंगे कि बड़े सर, मुझे नहीं पता कि मैंने स्कूल को कैसे चलाना है। मुझे याद है वो टाइम 27 तारीख जब मैंने अपने पापा को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उनको फ्रूट खिलाया, फ्रूट खिलाने के बाद दवाई दी, दवाई देने के बाद मुझे कहते जा तू स्कूल जा। क्या कहते? स्कूल जा, इन बच्चों की सेवा कर, इन बच्चों का ध्यान रख। मैंने कहा पापा मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास रहूंगा। कहते नहीं, तू जा, उन बच्चों का ध्यान रख, उन बच्चों के पास जा। लास्ट के आधा घंटा उन्होंने मुझे अपने पास से दूर करके यहाँ भेज दिया। इसके लिए जिंदगी भर मेरे दिल के अंदर एक मलाल रहेगा कि मैंने पापा की इतनी सेवा की, उसके बावजूद भी पापा ने लास्ट में मुझे आधा घंटा आपकी सेवा के लिए भेज दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आज पापा के बिना पहला दिन है, वो पहला दिन नहीं है, ये आज से मेरी जिंदगी का पहला दिन शुरू हुआ है जब मेरे सिर के ऊपर मेरे पापा नहीं है, आप लोगों के पास बड़े सर नहीं है। मुझे नहीं पता, हे गुरु महाराज जी, हे मेरे बड़े सर, कि मैं कैसे स्कूल को चला पाऊंगा, कैसे मैं आगे बढ़ पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि दास अजय सैनी का आने वाले समय में क्या होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप 71 साल की उम्र में गए हैं। मैं जब भी जाऊं तो आपका नाम रोशन करके जाऊं। मैं यही आपके चरणों में अरदास करता हूं। मैं कभी भी कोई गलत कदम उठाऊं तो मुझे उन कदमों को रोकना, मुझे आगे बढ़ाते रहना। मुझे नहीं पता मुझे जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, मुझे नहीं पता मुझे कैसे करना है। प्लीज मेरे साथ रहना, जैसे हमेशा आप मेरे साथ रहे हैं। हमेशा आपने मुझे ताकत दी है, हमेशा आपने मुझे आगे बढ़ाया है। मैं आपके चरणों में यही अरदास करूंगा, हे परमपिता परमात्मा, मेरे फादर को अपने चरणों में स्थान देना। और मेरे बड़े सर एक पवित्र आत्मा थे। वो पवित्र आत्मा कैसे थे, वो आपको सारी चीज पहले ही प्लान करके गए थे कि ऐसे ऐसे करना है। जिस स्टेज के ऊपर हम खड़े हैं, उस स्टेज के ऊपर आने से पहले उनकी फोटो आई है। देखो, उन्हें पहले कह दिया था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, पर मुझे वो दिख नहीं रही थी चीजें, और मैं रोता जा रहा था क्योंकि हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पापा को जाने दे सकते हैं। तो आज पहली एक सुबह उनके बिना हुई है। वो सुबह
परमात्मा आप सारे जो बच्चे हैं हमेशा आपके पापा मम्मी आपके साथ रहें, आप उनका ध्यान रखें और एक अच्छे अफसर बनकर अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो हम जो डेली प्रेयर करते हैं, तो इस बार हम बड़े सर के लिए प्रेयर करेंगे। तो करने के लिए तैयार हो आप? बालाजी महाराज की जय श्री राम। तो बड़े सर के लिए प्रेयर करने से पहले उनको मैं, आज हमारे बीच में नहीं है, मुझे विधि विधान का नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ये पंडित जी क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मुझे ये पता है कि मैं अपने पापा से इतना प्यार करता हूँ। आज तक 71 साल की उम्र तक, मैं 37 साल का हो गया हूँ, मेरे पापा ने आज तक मेरे साथ कभी गलत नहीं किया। और आने वाले टाइम में मुझे पता है कि मेरे पापा मेरी जिंदगी जितनी सांसें मेरी लिखी हैं, मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते। तो आज एक शुरुआत पापा के बिना कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता इस शुरुआत कहाँ तक जाएगी। तो पापा आप मेरे साथ रहना, एक साया बनकर, एक ताकत बनकर, क्योंकि मैं कहता हूँ माँ से संस्कार मिलते हैं, फादर से हौसला मिलता है। आज मेरी मम्मा का भी ध्यान रखना बड़े सर आप, गुरु महाराज जी उनको भी ताकत देना, और मैं सबकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूं, सबका भला कर सकूं और सबको आगे बढ़ा सकूं। पुष्प अर्पित करके आज शुरुआत करते हैं प्रेयर की, और बालाजी महाराज के चरणों में अरदास करते हैं कि हे बालाजी महाराज, हमारे बड़े सर का ध्यान रखना। हे गुरु महाराज जी, आपके पास आगे हैं अब ये, इनका ध्यान रखना। देखो कितनी अच्छी, इन पिक्चर्स को देखो, ये ध्यान रखने की चीजें हैं। जो पवित्र आत्मा होते हैं उनके ध्यान रखने की चीजें क्या होती हैं? गुरु महाराज जी की आंखें देखो आप, गुरु महाराज जी की आंखें देखो, थोड़ा पास से दिखाओ, थोड़ा पास से दिखाओ। देखो गुरु महाराज जी की आंखें देखो, आपके साथ आंखें मिला रहे हैं नहीं ना? ऐसे ही बड़े सर की आंखें देखो आप, आपके साथ आंखें मिला रहे हैं नहीं ना? ये खासियत होती है, वो हमेशा आप पे कृपा करते हैं। तो आप कृपा करें और अपने तरीके से उनको याद करें। बड़े सर कितनी सारी चॉकलेट देते थे आपको, यस और नो? अब भी आपको खूब सारी चीजें देंगे। एक रिक्वेस्ट छोटी सी करेंगे, प्रेयर के बाद हम शपथ लेंगे और अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आज नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। जय श्री राम, जय श्री राम। Yes, close your eyes, join your hand. Oh
अपनी भारत माता की यस अटेंशन। देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? अब सारे मिलके शपथ लेंगे। बड़े सर के सामने शपथ लेनी है आपने, और जब आप कुर्सी पे बैठ जाओगे, उस शपथ को अगर आपने तोड़ा तो इसका मतलब आप अजय सर का दिल तोड़ रहे हो। ध्यान रखें, मुझे पता है हमने बड़े सर को कैसे खोया है, क्योंकि 26 जनवरी के दिन बड़े बड़े डॉक्टर सभी सब रिपब्लिक डे बनाने गए हुए थे, गणतंत्र दिवस मनाने गए हुए थे। हमारे देश को आजाद हुए इतना समय होने के बाद हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। उस गणतंत्र दिवस को मनाते हुए हम अपनी ड्यूटी को भूलते जा रहे हैं। उनको खाना खिलाया, उनको फ्रूट खिलाया, पूरी जिम्मेवारी निभाने के बाद मुझे कहा तू जा, मम्मा तेरे बैठे हैं, बड़े भैया तेरे बैठे हैं, तू जा एक बार आधा घंटा स्कूल होके आ, और स्कूल होके आने के बाद ये डॉक्टर मेरा ध्यान रखेंगे। मैं बड़े सर आपको डॉक्टर के हवाले छोड़ के आया था, और डॉक्टरों ने आपके साथ क्या किया ये आप देख रहे हैं। आज बड़े सर हमारे बीच में नहीं है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि हमारे बड़े सर ने कितनी इज्जत कमाई है। मुझे याद है वो पल, रात को 1 बजे बड़े सर के पास लोग आ रहे हैं, पैर दबा रहे हैं कि ये तेरा बाप नहीं है, मेरा बाप है। क्या कहते? ये तेरे पापा नहीं है, मेरे पापा, मैं ध्यान रखूंगा इनका। मैं तो हैरान हूं देख के, मैं तो इनके विश्वास को देख के, इनके प्यार को देख के इतना हैरान हूं। रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे लोग अपने बच्चों को छोड़ के कह रहे हैं कि ये मेरा बाप है, इनका मैं ध्यान रखूंगा। सर आप जाओ घर जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं घर नहीं जा सकता, मैं अपने फादर के साथ रहूंगा। मुझे फिर भी जबरदस्ती नहीं, ये हमारे भी बाप है। जिस भी लोगों का हमारे बड़े सर ने जो कलम में ताकत दी है, जो भला किया है, जो उन्होंने नेक कार्य किया है, उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबको पता है कि बड़े सर ने आपका कितनी हेल्प की है। आखिरी के समय मुझे याद है हमारे फादर लेटे हुए, ऑक्सीजन लगी हुई थी, और फोन पे बैठे बैठे किसी के लड्डू बुक कर रहे थे। मैंने कहा मेरे बाप तेरे लड्डू बुक हो जाएंगे, तुम्हें आकर दूसरों का वो। लास्ट में जाते जाते भी दूसरों का भला किया और हमें सिखा के गए, क्योंकि गुरु महाराज जी इतने उनके करीब हैं, क्योंकि उनको बोलते थे नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाड़े सर्वदा भला। सबका भला करते रहो, आपका भला अपने आप हो जाएगा। और देखो इतने अच्छे तरीके से कैसे हमें छोड़ के गए, पता भी नहीं चला। तो ध्यान रखें, जो संत महात्मा होते हैं वो ऐसे करने निकल के जाते हैं कि वो हंसते हुए जाते हैं और हम रोते रहते हैं। तो हमने रोना नहीं है, हमने उनके सपनों को पूरा करना है। तो उनके sपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो? अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो? सामने शपथ लेंगे, यस एट एंड लक्ष्य। शपथ लेता हूं मैं शपथ लेता हूं अपने लक्ष्य को पाने की, हर रुकावट और बाधा को तोड़ मैं हासिल करूंगा अपने लक्ष्य को। जीतने की चाह है मुझ में, उठने का अरमान है मुझ में, कोई रोक नहीं सकता इस अटल निश्चय को जो समाया है मेरी रूह में। हाँ मैं
मैं शपथ लेता हूँ जाऊंगा उस मंजिल के शिखर पर, पाऊंगा जो लक्ष्य है मेरा, लक्ष्य तो और हाल में पाना है और कुछ बन के दिखाना है। मैं शपथ लेता हूँ मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगा, जब मैं अच्छी अच्छी कुर्सी पे बैठ जाऊंगा अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर दूंगा, तो मैं सबके मम्मी पापा का ध्यान रखूंगा, वो सबको आगे बढ़ाऊंगा, वो सबको साथ लेके चलूंगा, जैसे हमारे बड़े सर आम इंसान को साथ लेके चलते थे। साथ लेके चलेंगे ना आप? यस सर। तो आइज क्लोज करके 1 मिनट के लिए मौन रखेंगे बड़े सर के लिए, ताकि बड़े सर की पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान मिले। तो ध्यान रखें, बिल्कुल आइज क्लोज। जो उनसे प्यार करते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो घर बैठे बैठे भी इस चीज को कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, उनकी आत्मा, उनको उनके लिए अरदास करनी है हमने। स्टार्ट। उनको राम के पास ही जाना है और चले गए हैं। और काफी अच्छे तरीके से, जिस तरीके से सबको उन्होंने अलविदा कहा, सबको विदाई दी, आज हमारे बीच में वो हमेशा रहेंगे। और एक राम राम की धुन के साथ उनको विदा करेंगे और उसको पुष्प अर्पित करके उनको बोलेंगे कि जब हमें जरूरत होगी हम आपसे मांगेंगे, हमें देना। ठीक है, ये उनसे फरियाद करनी है कि हम आपको जाने नहीं देंगे। हमारा 12 फरवरी का फंक्शन था, उस फंक्शन को आपने क्या कर दिया अब बताओ। हमारा 12 फरवरी का इतना बड़ा फंक्शन था ना, यस और नो? सारी तैयारियां थी ना? कि आप हमारे बीच में दोबारा इस चीज का ध्यान रखना, हमारे साथ हमेशा रहना। तो स्टार्ट करेंगे अब, आइज क्लोज, राम नाम की धुन करेंगे। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम 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 हमारे बड़े सर का ध्यान रखना और उनको अपने चरणों में स्थान देना। हमारे प्यारे बच्चों को जो जो चीज चाहिए उनको देते रहना। और कोई भी चीज आपने मांगनी है तो सबसे पहले क्या मांगना है, आइज क्लोज करके एक बार मांगेंगे इनसे। हे बड़े सर, हे गुरु महाराज जी,
मुझे बल दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे विवेक दो, मुझे विद्या दो, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो, ताकि मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकूं। ध्यान रखिए बेटा, जिस तरीके से आपके अजय सर ने जो संस्कार लिए हैं, हम बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं एजुकेशन प्लस संस्कार। सभी पेरेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखना। काफी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया हूं, दोबारा आज कमबैक किया है। अपने बच्चों के लिए जेब में पैसे छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने बच्चों के जेब के अंदर संस्कार छोड़ने की आवश्यकता है, ताकि वो उनके जाने के बाद उनको याद कर सके, उनको भगवान से पहले पूछ सके। ध्यान रखें, हमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके माता झोली भर दे, माता झोली भर दे कहने की आवश्यकता नहीं होती। इस परम पिता परमात्मा, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जो भी हमारे पूर्वज है, मैं देखा इस बार जब मैं गंगा में गया, वहां पे देखा मैंने, जब उनके सामने झोली फैला दो झोली भर जाएगी। कहते हैं जिसने मम्मी पापा को खुश कर दिया उसने भगवान को खुश कर दिया। तो आप अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, जो वीडियो देख रहे हैं वो इनके मम्मी पापा का ध्यान रखें। इस बार 12 तारीख का जो हमारा एनुअल फंक्शन था, वो एनुअल फंक्शन हमारा अब बाद में किया जाएगा। 12 फरवरी को हमारे बड़े सर का जो रस्म पगड़ी है वो की जाएगी। सभी पेरेंट्स जरूर से जरूर उस रस्म पगड़ी के अंदर उनको अंतिम विदाई देने के लिए आए, क्योंकि 12 फरवरी को आपके बच्चों की सेवा के लिए मुझे यहाँ पे भेजा है। तो मुझे ताकत दें ताकि 12 फरवरी के दिन हम अपने बड़े सर को इस धरती से तो विदा कर सकें, पर अपने दिल और दिमाग के अंदर हमेशा मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मैं आज जो काबिल हूँ, अगर आप मुझे कुछ मानते हैं कि अजय सर के अंदर ये अच्छी क्वालिटी है, तो सारी क्वालिटी अच्छी इनकी है। और जो आप मानते हैं कि सर गुस्सा करते हैं, वो मेरे अंदर, मेरे पापा के सामने जो मैं जिद करता था वो मेरी जिद है। वो ऐसा नहीं है कि मेरे पापा ने मुझे जिद करना सिखाया है, मेरे पापा ने मेरी हर जिद पूरी की है, इसलिए मैं जिद्दी बन गया हूँ। तो हम भी अपने बच्चों का ध्यान रखें। आप धनंजय पुष्प अर्पित करें, पहले गुरु महाराज जी पे, फिर अपने बड़े सर के ऊपर। यस, यहाँ पे पुष्प अर्पित करते रहेंगे एक एक करके। यस, पहले यहाँ पे और एक एक करके आते रहेंगे बेटा। मेरे राम मेरे राम
मन बाबरे जीवन बीता जाए राम भज मन बाबरे जीवन बीता जाए मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे Yes, yes. They told me that some things were impossible and some dreams मेरे राम 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 मेरे राम राम मेरे राम 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 मेरे राम राम मेरे आज हमारी इस प्यारी बेटी का जन्मदिन है। हमारे बड़े सर गुरु महाराज जी इस बेटी को एक बड़ा अफसर बनाकर समाज और देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ाएं। जैसे हमारे बड़े बड़े महान शख्सियत जितने भी लोग हुए हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया है, वैसे बेटा आज आपका काफी अच्छे समय के अंदर आज ही जन्मदिन आया है। परमात्मा हमारी बेटी को हमारी उम्र में लगाए, ये बड़े अफसर बन के देश का नाम रोशन करे। ये बड़े सर भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, गुरु महाराज जी भी चाहते हैं। बेटा आप चढ़ती कलाविज रहो। एक बार इसको बर्थडे विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए ये बच्चे होते हैं कितने भाग वाले होते हैं। कहते हैं बेटी होगी ऐसा, बेटी होगी ऐसा। भाई ध्यान रखो, ये बेटी है। और मैं अपनी सिस्टर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो इतना भागी इतने टेस्ट करवाए। शायद और कोई बेटी होती तो टूट जाती, पर हमारी जो सिस्टर है उसने पूरी हिम्मत के साथ एक बेटी की तरह काम किया। और हमारी ये बेटी दीपना जो बड़ी होकर और अच्छी अफसर बनकर मम्मी पापा की सेवा करेगी। करोगे ना बेटा? करोगे ना? गुड। आप जिंदगी में आगे बढ़ो। गुड। और अब मैं आपको एक छोटा सा, सब स्कूल वालों को एक छोटा सा राज बताना चाह रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। 27 तारीख को 1 बजे बड़े सर हमारे बीच से चले गए। मैंने आपका पेरेंट्स मीटिंग का टाइम रखा था और पेरेंट्स मीटिंग के अंदर जब मैं आप लोगों के पास आया तो बड़े सर भी हमें सारी चीज गाइड करते थे। तो उनको पता था कि आज पेरेंट्स मीटिंग का टाइम है और 28, 29, 30 3 दिन आपके स्कूल की छुट्टी थी। छुट्टी दी या नहीं दी? यस और नो? यस और नो? ये तीनों बच्चे 28 तारीख को रेलवे का पेपर देने जाना था। इन्होंने जाना था। बेटा आप गए थे दोनों? कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा। बड़ा काफी अच्छा हुआ। उसमें धनंजय नहीं जा पाया क्योंकि धनंजय ने अपने बड़े पापा का ध्यान रखना था, तो इसलिए बड़े पापा को उसने अग्नि दी। और आप बेटा 30 तारीख को कहां थे? जब वापिस आए तो हरिद्वार आए थे आप? हरिद्वार नहीं आया। हमारा वापसी में आते हुए हरिद्वार में आने का प्रोग्राम था। और देखो हमारे बड़े सर इतने महान व्यक्ति हैं। 30 तारीख को मैंने इन सबको लेके हरिद्वार आना था, तो 30 तारीख को मुझे हरिद्वार ही पहुंचा दिया, धनंजय के साथ पहुंचा दिया। और रात को 7-8 बजे हम मिलकर गंगा के, इनको कहते ना गंगा की गोद में देने के बाद हम वहां पे धनंजय और हम मिलके डुबकियां लगा रहे हैं पूरा परिवार। उसमें मेरी सिस्टर भी थे, सारे थे। स्वास्थ्य का भी मैं हैरान था देख के कि सबको हमारा जो प्लान था 30 तारीख को हमने रेलवे का पेपर देते आते हुए हमें वहां गंगा में स्नान करना था। शायद हम पेपर देते आते हुए तो शायद हम स्नान ना कर पाते, पर धनंजय ने डुबकियां लगाई। बेटा आपने
खूब डुबकियां लगाई ठंड के अंदर वहां पे, क्योंकि उनके बड़े सर उनके साथ थे, उनके बड़े पापा उनके साथ थे। तो ध्यान रखें, देखो पहले प्लान था। और बेटा 12 फरवरी को क्या था? फंक्शन था ना। और बड़े सर चाह रहे थे उस फंक्शन को ना मातूराम में किया जाए। कहाँ किया जाए? मातूराम में किया जाए। और मैं कहता नहीं बड़े सर यहाँ करेंगे, अपने स्कूल में करेंगे, अलग अलग करेंगे, अपने स्कूल में करेंगे। पर बड़े सर ने अपनी बनाई ना, मातूराम में कर रहे हैं फंक्शन। तो आपने बड़े सर को वहां पे भी साथ देने आना है उनका। उनको कहना है कि हम आपके साथ हैं इस धरती के ऊपर, आपको हम कभी जाने नहीं देंगे। अपने दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने, बड़े सर हमारे बीच में नहीं है, और बड़े सर ने मुझे आपकी सेवा के लिए लगा दी है। किसको लगा दी है? अजय सर को। किसको? डोंट वरी, अजय सर कोई भी काम कुछ टाइम टूट सकते हैं। ध्यान रखें, मुसीबत आती है तो कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। हमारे बड़े सर ने बताया है निखरने वाले बनो। तो हमें पता है बड़े सर आपने 3 दिन की छुट्टी क्यों करवाई थी? 12 तारीख का जो फंक्शन है मातूराम में बुक करवा दिया आपने। तो हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं, थोड़ा बहुत तो कभी मेरी आंख भरेगी आपको याद करके, क्योंकि आप मुझे डांटते थे, समझाते थे, मारते थे, पिटाई करते थे, और मुझे कहते थे कि बेटा तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। पर मैं कोई भी चीज मांगता था तो मुझे टाइम से पहले देते थे। तो पापा अब मुझे कौन देगा ये मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जब मैं हरिद्वार से चला, इस बार आपने जो करिश्मा किया है वो मैं सबको नहीं बयान कर सकता। मुझे पता है अब भी आप मेरे साथ खड़े हैं और मेरे सर पे हाथ रख के कह रहे हैं तू आगे बढ़, तू चढ़ती कला में चल, मैं तेरे साथ हूँ। तो आप आगे बढ़ेंगे? यस और नो? आज आपका फर्स्ट डे है। आप सभी हमारे प्यारे बच्चों का पूरे मैं स्वागत करता हूँ। अब आपका बेटा जो एनुअल फंक्शन होगा वो बाद में होगा, ठीक है? तो उसका भी ध्यान रखना है। अभी हम पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, अपने एग्जाम की तरफ ध्यान देंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, अच्छे अच्छे अफसर बनकर मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। करेंगे आप? यस और नो? भारत माता की वंदे जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं शब्दों के साथ जो इस वीडियो को जिसने पूरा देखा है, मैं उससे यही अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को सैनी साहब के जो भी जानने वाले हैं उन तक पहुंचाएं, क्योंकि इनके फोन के ऊपर अभी भी गुड मॉर्निंग के मैसेज आ रहे हैं। इनके फोन के ऊपर अब भी मैसेज आ रहे हैं कि सैनी साहब कब वो करेंगे। मुझे पता है आप सैनी साहब को हमेशा अपने दिल और दिमाग में याद करके रखेंगे, और मुझे पता है अपने घर के अंदर सैनी साहब को एक स्थान जरूर देंगे जहाँ पे आप इनको देख के मोटिवेट रहे। तो मैंने तो अपने दिल में, अपने स्कूल में, अपने घर में एक भगवान से ऊपर का दर्जा मैं अपने बड़े सर को देता हूँ, फादर को देता हूँ। और मैंने कोई चीज गलत कही हो तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता मैंने आज क्या कहा, क्या किया, पर मुझे ये पता है इन सब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे हौसले की जरूरत है। वो हौसला पहले मेरे फादर थे, अब मेरे ये बच्चे हैं। तो ये बच्चों के साथ मैं बाकी की बच्ची हुई पूरी जिंदगी बिताऊंगा। मैं वादा करता हूँ मैं अपने फादर की तरह आम इंसान की ताकत बनूंगा, उनकी आवाज बनूंगा, और आपके बच्चों को बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बिठाने के लिए कोई भी बाधा आएगी उस बाधा को दूर मैं करूंगा। ये मैं आपके सामने वादा करता हूँ आज के दिन। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय राम। पढ़ाई करते हुए, जाते हुए अपने क्लास के अंदर आज अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, यस गो, यस गो। मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम। मेरे राम, 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 मेरे राम,